लिख गए थे ना? तीसरा सवाल है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 हो या हैं। ये सवाल है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हमें एक बहुपद दिया गया है 3x के पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। ठीक है, दो शून्यक हमें दिया गया है और बाकी जो बचे शून्यक उसे हमें निकालना है। अब ये बताइए कि ये कितने घात का बहुपद है? ये 4 घात बहुपद है। ठीक है, तो अगर द्विघात बहुपद होता था तो उसके दो शून्यक होते थे। अगर 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। यहाँ पे कितने घात का बहुपद है? 4 घात का, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, जिसमें से हमें 2 ज्ञात है और 2 का निकालना है, हमें 2 को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले समझिए एक चीज कि अगर शून्यक दिया गया है, हम हल करते हैं, समझिए इसको। चूंकि रूट 5/3 और माइनस 5/3 रूट में शून्यक है चूंकि दिया गया है। अगर ये दोनों शून्यक हैं इसका मतलब ये है कि ये x के ही तो मान है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर शून्यक किसे कहते हैं? जो x का मान निकलता है उसी को तो शून्यक कहते हैं। तो ये x का ही तो मान है, तो रूट 5/3, x बराबर रूट 5/3 और x बराबर का होगा माइनस रूट 5/3। समझ में आ गया इतना? इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? x माइनस रूट में 5/3 बराबर 0। ये समझ में आया? ये इधर को लाए तो इधर प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये वाला क्या होगा? x इधर, इसको माइनस वाले को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? ये भी बराबर 0 के हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब इन दोनों मानों को एक साथ लिखिए, इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। हमने शून्यक निकालने वाला विधि नहीं, हम शून्यक से समीकरण बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उल्टा चल रहे हैं। तो अब इन दोनों का गुणा करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस रूट में 5/3 और x प्लस रूट 5/3। समझ में आइए? ये दोनों क्या होंगे? इस दोनों का जो गुणनफल होगा वो इसका गुणनखंड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले इन दोनों का गुणा करिए। हम बराबर में 0 लगा दे रहे हैं। अगर गुणा करेंगे तो समझिए जरा, एक फार्मूला होता है कि ये माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही चीज़ है जैसा ही लिखा हुआ है, ये माइनस बी, ये प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? मतलब x स्क्वायर माइनस रूट में 5/3 का स्क्वायर बराबर, समझ में आ रहा है ना इतना? यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 रूट में है
उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 5/3 बराबर, समझ में आया ना। कैंची गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर करिए तो क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस 5/3 बटा बराबर में 0। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। 3x² माइनस 5, अब 3 का गुणा उधर करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 से गुणा कर दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। समझ में आ गया ना इतना। अब 3x² माइनस 5 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। समझ में आया ना। अगर ये गुणनखंड होगा तो ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, इस 3x² माइनस 5 से इस पूरे बहुपद को क्या करते हैं, भाग करेंगे। 3x² माइनस 5 से भाग करेंगे 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ 3x² है, यहाँ 3x के पावर 4 है। क्या करें, x² से गुणा, 3x² का गुणा x² से करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 4। अब माइनस 5 का गुणा x² से करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5x²। समझ में आया। माइनस के जगह पे प्लस, प्लस के जगह पे ये कटेगा। समझ में आया। एक प्लस एक माइनस कैंसल। यहाँ पे 6x के पावर 3 और यहाँ पर 5x² है प्लस में, माइनस 2x² है। समझ में आइए, माइनस में है, ये प्लस में है तो घटेगा। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ इसके साथ में इसको क्यों नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये विजातीय है, सजातीय नहीं है। ये तो इन दोनों का जब हल करेंगे तो यहाँ पे 5x² में से 2x² घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x² माइनस 10x और माइनस 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 6x के पावर 3 है, यहाँ पर 3x के पावर 2 है, तो क्या करेंगे 3 दूनी 6 और x² है, यहाँ पे x पावर 3 तो यहाँ पे x, तो 3x² का गुणा 2x से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x के पावर 3 माइनस 5 का गुणा 2 से तो प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x। समझ में आया इतना। माइनस के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कटेगा, ये प्लस 10x ये माइनस 10x कट जाएंगे, बचा क्या माइनस 5। यहाँ 3x², यहाँ 3x² तो 3 यहाँ क्या करेंगे वो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5 एक कम 5, यहाँ प्लस यहाँ माइनस करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करते हैं, ये कट गया 0 आ गया। समझ में आई। भागफल क्या है हमारे पास में, x² प्लस 2x प्लस 1 भी एक गुणनखंड होगा। समझ में आया ना ये। अब अगर ये गुणनखंड हो तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे समझिए अब x² प्लस 2x प्लस 1 है, अब बताइए जोड़ें तो 2 आवे, गुणा करें तो 1 आवे, तो क्या करेंगे इसको x² प्लस 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1, एक में एक जोड़िएगा 2 होगा और एक एक का गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा x² और x का गुणा 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा x, और फिर x का गुणा 1 से तो और प्लस 1, इन दोनों में कॉमन x होगा तो बचेगा क्या x प्लस 1। समझ में आ गया ना। यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से x कॉमन गया तो 1 प्लस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1। इतना समझ में आ गया। इसको यहाँ से देखिए x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 हो गया, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 1 तो ये हो जाएगा x प्लस 1। दोनों समझ में आ गए, x प्लस 1 है दोनों। तो अब अगली बार क्या करेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू -1। समझ में आया ना। फिर इसको अगर लिखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मतलब -1, प्लस अंदर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमारे 2 शून्यक और कौन से हो गए, शेष 2 शून्यक -1 है और -1 है, और हमारे पास में ऑलरेडी 2 शून्यक थे √5 और माइनस √5/3। समझ में आया इतना सवाल, अच्छे से नोट।
चौथा क्वेश्चन है, यदि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल और शेषफल x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। सवाल है, यहाँ पे दिया गया है कि कोई बहुपद है, बहुपद को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें प्राप्त है x माइनस 2 और शेषफल पता है माइनस 2x प्लस 4। तो ज्ञात कीजिए g ऑफ x को। g ऑफ x को ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ ब्रीफ में समझाना चाहते हैं कि समझिए इसको। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं और इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। किसे डिवाइड कर रहे हैं? तो भाग करिएगा तो क्या होगा, 4 तियां 12, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। यहाँ जो आया उसे भागफल, इसका मतलब भाज्य, और इसको क्या कहते हैं, भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, डिविडेंड, क्वाइटेंट, रिमाइंडर। समझ में आया क्या है? डिवीजर, डिविडेंड, क्वाइटेंट, रिमाइंडर। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, कक्षा 3-4 में तो पढ़ाया ही जाता है। इससे एक फार्मूला हम ये तैयार करते हैं कि जैसे समझिए, भाज्य बराबर ये होता है भाजक गुणे भागफल प्लस, पढ़े हैं ऐसा? बहुत पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। मतलब अगर हम 15 को लिखें यहाँ, और यहाँ भाजक यानी कि 4 को, और यहाँ पर भागफल 3 को प्लस शेषफल 3 को, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। 4 3 12 प्लस 3 है, तो 12 और 3 15 हो जाएगा। ये समझ में आता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी की तरह से हम ये वाला सॉल्व करेंगे। देखिए, भाग किसको किया जा रहा है, x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस x प्लस 2 को भाग किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, भाज्य है। तो भाज्य हमारे पास में x पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और किससे भाग दिया जा रहा है, g ऑफ x से। तो ये क्या है, भाजक है। समझ में आइए, g ऑफ x। भागफल हमारे पास में है x माइनस 2, भागफल क्या है, x माइनस 2, और शेषफल कितना है, माइनस 2x प्लस 4। भागफल और शेषफल x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है। तो भागफल हो जाएगा x माइनस 2, शेषफल हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। इतना समझ में आया। अब चूंकि हम क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझ में आया इतना। अब समझिए भाज्य क्या है, तो मान रखिए, सभी का मान रखते चलिए इसी में, x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस बराबर भाजक का मान g ऑफ x गुणा भागफल का मान x माइनस 2 प्लस शेषफल का मान
माइनस 2x प्लस 4। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं माइनस 2x प्लस 4। समझ में आ गया इतना। इन दोनों को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें, पक्षांतर कर दें, तो इधर माइनस है तो इधर प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस 2x को इधर लाई तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और प्लस 4 को इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत है इसमें? बस इधर देखिए x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ x और यहाँ x, यहाँ 2x और यहाँ x, 2 और 1 3x, यहाँ पे 2 माइनस 4, तो 2 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा माइनस 2, बराबर में g ऑफ x इंटू में x माइनस 2। इधर क्या कर रहे हैं गुणा, इधर भेजिएगा तो क्या करेंगे भाग, जो गुणा करेगा तो भाग और भाग करेगा तो गुणा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इधर गुणा कर रहा है x माइनस 2, x माइनस 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या करेगा भाग। तो भाग करने का मतलब हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या यहाँ क्या लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2, इधर क्या बचेगा g ऑफ x। मतलब हमारे पास में g ऑफ x का मान मिल जाएगा अगर हम इसको 2x माइनस 2 से भाग कर दें। बात मेरा समझ में आया। g ऑफ x क्या होगा, इसका बटा x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का बटा x माइनस 2। बटे का मतलब होता है जनरली भाग करेंगे, तो इसको भाग कर दें तो हमें पास आ जाएगा g ऑफ x। इतना समझ में आ रहा है। तो g ऑफ x बराबर यहाँ पे हम क्या लिखें, इसको यहाँ लिख देते हैं x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2। अब भाग करके हम लिख देंगे, भाग करते हैं x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ x है, यहाँ x पावर 3 है तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे, x पावर 3 हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। अगला काम साइन चेंज करो, चिन्ह बदलो, तो माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह पे माइनस। ये कटेगा, यहाँ एक प्लस एक माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा तो क्या बचेगा माइनस x स्क्वायर और प्लस में 3x माइनस 2। यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, क्या करेंगे माइनस तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x से गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x से तो 2x, यहाँ प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह पर प्लस। ये कटेगा, 3 में से 2x घटेगा, क्या बचेगा x। 3 में से 2 घटेगा, अरे 3 में से 2 घटाओ, 3 आम में से 2 आम खत्म होगा, घट गया, कितना बचा एक काम बचा हुआ वाला हाल है। तो 3x माइनस 2x का हो जाए यहाँ पर माइनस 2। तो अब x यहाँ तो का लिख दीजिए, यहाँ 1 या माइनस 2 यहाँ तो माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 माइनस प्लस, ये दोनों खत्म। समझ में आया ना इतना। तो हमारे पास में g ऑफ x का मान कितना आ गया, g ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये ही हमारा आंसर। एनी डाउट? अगला सवाल है कि बहुपदों, 5 नंबर सवाल, बहुपदों p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो
विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा पहला है घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x, दूसरा घात q ऑफ x बराबर घात r ऑफ x, और तीसरा क्वेश्चन है घात r ऑफ x बराबर घात r ऑफ x बराबर 0। सवाल पकड़। अब अगला जो सवाल है इसको समझते हैं हम। पहले तो इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x। इसको ऐसे समझ लीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम मान लीजिए 16 को भाग कर रहे हैं 3 से, तो 3 बचे 15 बचेगा 1। इसको क्या कहेंगे हम? भाजक। और भाजक को लिखते हैं g ऑफ x से। किसे लिखेंगे? g ऑफ x से कह दे रहे हैं। यहाँ जो भागफल आया ये होगा q ऑफ x, और जो यहाँ पे शेषफल आया r ऑफ x, और यहाँ इसको क्या कहेंगे? डिविडेंड को p ऑफ x। समझ में आया ना? तो विभाजन एल्गोरिथम वही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। हमें p ऑफ x और q ऑफ x के ऐसे मान लिखने हैं, p ऑफ x और q ऑफ x के घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घात p ऑफ x बराबर घात q x होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया px बराबर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम सोच क्या पाते हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं, उसी तरीके से एग्जैक्ट आंसर अगर आपको लाना है, आंसर की बुक में क्या रहा है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। p ऑफ x को हमने मान लिया, सपोज करिए कि हम मान रहे हैं कि 2x प्लस 2। समझ में आ रहा है ये? और जिससे भाग कर रहे हैं g ऑफ x होगा, हम इसको मान ले रहे हैं 2। बात समझ में आई है? तो अब भाग करिए जरा, भाग करें अगर हम तो 2 से डिवाइड करेंगे 2x प्लस 2 को। समझ में आ रहा है ना? 2x प्लस 2 से डिवाइड 2x प्लस 2 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 2 से 2 को किससे गुणा करें कि आ जाए हमारे पास में 2x या 2x? तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे x से, करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे 2 का किससे गुणा कर दें कि 2 आ जाए? तो प्लस 7 से, तो प्लस में 2 यहाँ पे, ये माइनस ये भी कट जाएगा, यहाँ से इस पर 0 आ गया। बात समझ में आई है? अब यहाँ पे भाजक क्या है? 2, भागफल क्या है? x प्लस 1, और भाज्य क्या है? 2x प्लस 2। समझ में आई है? अब हमें बताना क्या है? घात p ऑफ x की घात q ऑफ x के बराबर होना चाहिए। तो इसमें p ऑफ x कहाँ है? इसको कहेंगे p ऑफ x, 2x प्लस 2 को। तो अब इसकी घात कितनी है? 1। अरे कुछ 2x प्लस 1 में कितनी घात है? इसकी पावर 1 है। अब यहाँ पर भागफल क्या है? x प्लस 1 माने कि q ऑफ x, इसकी घात कितनी है? 1। तो हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया कि घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x, घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x, दोनों क्या है? 1 है। बात समझ में आई है? अब भागफल हमारे पास में x प्लस 1 और जो हमारे भाज्य है 2x प्लस 2, दोनों का घात बराबर है, वही हमें निकालना था। तो हमारे पास p ऑफ x कितना आ गया? 2x प्लस 2। g ऑफ x कितना आ गया? 2। और q ऑफ x कितना आ रहा है? x प्लस 1। इसमें इन दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए। r ऑफ x हमारे पास में
0। कुछ आर ऑफ एक्स कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट होगा क्या होगा, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों के जो पावर्स हैं, घाते हैं, क्या है, बराबर है। समझ में आया ना इतना। जी ऑफ एक्स घात होना चाहिए आर ऑफ एक्स के, घात घात। समझ में आ रहा है इतना। ये जिससे भाग करें उसकी घात और जो शेषफल आए उसकी घात, दोनों की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लीजिए अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 को भाग कर रहे हैं एक्स प्लस 1 से, सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 को भाग कर रहे हैं किससे, एक्स प्लस। अब बताइए जरा एक्स का किससे गुणा करें कि आ जाए एक्स स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक का किससे गुणा करें, एक से गुणा करेंगे एक्स से, एक्स होगा, यहाँ माइनस ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर भाग किससे किया गया, एक्स प्लस 1 से, मतलब ये क्या है, जी ऑफ एक्स है ना। और यहाँ पे क्या बचा, आर ऑफ एक्स, यानी कि ये शेषफल है। इन दोनों की घातें बराबर लग रही हैं आपको। यहाँ एक्स की घात कितनी है, यहाँ एक्स की घात कितनी है, दोनों के दोनों बहुपदों की घातें कितनी होंगी, 1 होगा। तो अब दोनों बहुपद की जो घातें हैं समान है। अब ये भाग कर दिया हमने, ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करता है। तो अब बताइए पी ऑफ एक्स का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, जी ऑफ एक्स का मान कितना होगा, एक्स प्लस 1, क्यू ऑफ एक्स का मान कितना होगा, एक्स, और आर ऑफ एक्स का मान कितना होगा, माइनस एक्स प्लस 3। अब ये समझाइए 0। अब कोई भी दो बहुपद मानेंगे हम। अब मान लीजिए हम मानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, या हम ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 3 मान लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 को मान लेते हैं। तो 3 से भाग करेंगे, इसको भाग करिएगा, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 करना 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये इसको माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0। अब यहाँ आर ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, जो हमारे पास में आ गया। इसके लिए पी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3, क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी ऑफ एक्स बराबर 3, आर ऑफ एक्स 0। समझ में आया इतना, नोट करें।